नमस्कार। अगर ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर कभी ऐसा लगता है कि ये बस इंडिकेटर्स और लाइंस का एक उलझा हुआ जाल है, तो आज का यह विश्लेषण आपके लिए ही है। हम एक अनुभवी मेंटर की नज़रों से देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असली ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं, कई ट्रेडर्स के लिए चार्ट्स को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हर तरफ इतने सारे इंडिकेटर्स और इतनी सारी लाइंस होती हैं कि मदद मिलने की बजाय कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस सारे शोर के नीचे एक बहुत ही सीधी सादी सच्चाई छिपी हो। देखिए, इंडिकेटर्स के पीछे भागने से बेहतर है कि हम उस चीज पर ध्यान दें जो सबसे जरूरी है, और वो है प्राइस एक्शन, यानी कीमत की शुद्ध चाल। असल में यह बाजार के मनोविज्ञान को पढ़ने जैसा है, सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखकर। एक बार कीमत की ये भाषा समझ आ गई ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप साफ होने लगता है। तो आज हम इस पूरी रणनीति को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले कीमत के बुनियादी नियम, फिर अच्छे जोन कैसे पहचानें, उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम ब्लूप्रिंट, फिर ट्रेड लेना कैसे है, और आखिर में ट्रेडिंग की असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, कीमत के नियम। यहां हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे बुनियादी सिद्धांत, यानी सप्लाई और डिमांड की। अच्छा, तो डिमांड जोन क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे खरीदार एक स्टॉक को 100 से 105 रुपए के बीच खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये एरिया एक डिमांड जोन बन जाता है। अब जब भी कीमत गिरकर इस लेवल पर आएगी, तो ये सारे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और कीमत को नीचे गिरने से रोककर ऊपर की तरफ धकेल देंगे। और ठीक इसका उल्टा होता है सप्लाई जोन। सोचिए, जिन लोगों ने 105 पर खरीदा था, वो अब 115 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हैं। तो ये लेवल एक सप्लाई जोन बन गया। अब जैसे ही कीमत यहां तक पहुंचेगी, बिकवाली का दबाव बढ़ेगा और कीमत को नीचे की ओर धकेल दिया जाएगा। तो ये जोन चार्ट पर दिखते कहाँ हैं? ये अक्सर उन जगहों पर बनते हैं जहां कीमत थोड़ी देर के लिए रुकती है या साइडवेज हो जाती है। ये एक तरह का सिग्नल है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक लड़ाई चल रही है और जल्द ही कोई एक जीतने वाला है और एक बड़ी चाल आने वाली है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, हाई क्वालिटी जोन्स की पहचान। यहां हम सीखेंगे कि उन असली मौकों को कैसे ढूंढें जो ट्रेड करने लायक हैं, क्योंकि हर जोन पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। ये बात गांठ बांध लीजिए, चार्ट पर दिखने वाला हर सप्लाई या डिमांड जोन भरोसे के लायक नहीं होता। हमें एक फिल्टर की जरूरत है, एक ऐसा तरीका जिससे हम सिर्फ सबसे दमदार और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ही चुनें। तो ये रहा हमारा वो 4 पॉइंट फिल्टर। नंबर 1, जोन बनने से ठीक पहले एक मजबूत दमदार मूव होना चाहिए। नंबर 2, एक छोटा और बहुत टाइट बेस बने, मतलब सिर्फ 2 से 5 कैंडल का। टाइट बेस ये दिखाता है कि बाजार में कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक तैयारी चल रही है। नंबर 3, बेस से जो ब्रेकआउट हो वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, ये जोन ट्रेंड के बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। एक ट्रेंड की तुलना इंसान की जिंदगी से की गई है। बाईं तरफ देखिए, जो शुरुआती बेस होते हैं वो ट्रेंड का बचपन और जवानी है। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी और मोमेंटम होता है। लेकिन दाईं तरफ जब ट्रेंड बुढ़ापे में पहुंच जाता है, यानी कई बेस बन चुके होते हैं, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे में ट्रेड करने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और एक प्रो टिप, जब भी एक अच्छा बेस बन रहा हो तो वॉल्यूम पर नजर रखिए। अगर वॉल्यूम बिल्कुल सूख गया है तो एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बेचने का दबाव खत्म हो रहा है और अगली बड़ी चाल की तैयारी हो रही है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, द मल्टी टाइम फ्रेम ब्लूप्रिंट। अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है, उसे एक साथ जोड़कर एक एक्शन लेने लायक रणनीति बनाते हैं। हमारी शुरुआत हमेशा बड़े पिक्चर से होगी। हम 4 घंटे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे और एक ऐसा हाई क्वालिटी जोन ढूंढेंगे जो हमारी 4 पॉइंट चेकलिस्ट के सारे नियम पूरे करता हो। अच्छा, तो एक बार जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पर अपना जोन मिल गया, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करेंगे, जैसे कि 1 घंटे के चार्ट पर। ये वो जगह है जहां हम अपनी एंट्री को बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान करेंगे। खंड 4, सटीकता के साथ निष्पादन। अब वो हिस्सा आता है जहां असल एक्शन होता है, यानी ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है और सबसे जरूरी, अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो ट्रेड लेने का प्लान क्या है? पहला स्टेप, सब्र। कीमत को हमारे चुने हुए जोन में वापस आने का इंतजार करें। दूसरा स्टेप, जैसे ही कीमत जोन में आए, देखें कि क्या वहां कोई छोटा सा पैटर्न बन रहा है। तीसरा स्टेप, जब कीमत उस छोटे पैटर्न से बाहर निकले, बस तभी ट्रेड में एंट्री करें। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपना स्टॉप लॉस उस पैटर्न के ठीक बाहर लगा दें,
इससे हमारा रिस्क बिल्कुल डिफाइंड और कंट्रोल में रहता है। वैसे एंट्री लेने के दो मुख्य तरीके हैं। ब्रेकआउट एंट्री में तेजी होती है, लेकिन कई बार इसमें झूठे सिग्नल भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीटेस्ट एंट्री ज़्यादा पक्की होती है और अक्सर इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर मिलता है। लेकिन हाँ, इसके लिए धैर्य की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। और अब हमारा आखिरी खंड, ट्रेडिंग की वास्तविकता। चलिए अब उस मानसिकता पर बात करते हैं जो असल में कामयाबी के लिए चाहिए। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। ये रणनीति एक बहुत अच्छा टूल है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा कि यहां लिखा है, बाजार में आसानी से पैसा नहीं बनता। लगातार मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत पड़ती ही है। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? पहली, इंडिकेटर्स को छोड़कर प्राइस एक्शन पर ध्यान दें। दूसरी, अच्छे जोन खोजने के लिए हमेशा 4 पॉइंट फिल्टर का इस्तेमाल करें। तीसरी, एक तय मल्टी टाइम फ्रेम प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करें। और चौथी और सबसे ज़रूरी, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए, ये एक पूरा रोड मैप है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक न्योता है प्रैक्टिस करने का और इस स्किल में महारत हासिल करने का। असली सवाल अब ये है कि इस ज्ञान को अनुभव में कैसे बदला जाएगा।